एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किच्चूस मम्मा ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग का वेलकम करने। तो तहे दिल से आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, ये जो मेरा रूटीन है ये है आफ्टरनून टू इवनिंग, मतलब दोपहर में जो मेरा काम रहता है वो मैं आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ। मतलब शाम तक का जो काम है वो पूरा ही, ये नहीं कि सुबह का जो काम हो गया कंप्लीट हो गया तो बस उतना में ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर हाउसवाइफ हो, हर माँ को इतना तो करना ही पड़ता है। इतना क्या, मॉर्निंग टू नाइट तो करना ही पड़ता है। तो उतना तो हम लोग एक संग शेयर नहीं कर सकते हैं, तो बस कुछ कुछ टुकड़ों में आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ और साइड में पानी भी गर्म करके रखा हुआ है। तो देखिए, मैं आप लोगों को गुड आफ्टरनून करना भूल गई थी, तो वो मैं टेक्स्ट में लिख दी हूँ, सो सॉरी। तो देखिए, इधर से मैं फटाफट से किचन भी क्लीन कर लूँगी। और देखिए, इधर से जो है ना, बर्तन मैं सुबह जो धोई थी, कुछ बर्तन मैं धूप पे रखी थी तो वो सूख गए हैं। टिफ़िन्स वगैरह होते हैं ना, चॉपर, ये सब धूप में दे दो ना तो इसका पानी जो है सूख जाता है, तो जंक नहीं लगता है और ज़्यादा ठीक रहता है। तो फटाफट से मैं उसे जमा लूँगी। और देखिए, अब मैं अपने बाबू को नहलाने के लिए जा रही हूँ। तो गर्म पानी मैंने उधर डाल दिया है, अब उसे नहला दूँगी क्योंकि टाइम भी 12:30-1 के लगभग हो गया था। तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से उसको नहला दूँ। और आज वीडियो का कोई मतलब इरादा नहीं था क्योंकि आज मेरा फास्टिंग डे है। आज एक्चुअली सैटरडे है, ये सैटरडे का ब्लॉग जाएगा आप लोग को आज को। तो क्या है ना, इस आज के दिन मेरा उपवास रहता है, तो मैं सोचती हूँ जितना जल्दी काम निपटा लूँ फटाफट से तो सही रहेगा। उसके बाद क्या ना, आलस हो जाता है। तो देखिए, बेबी को मैं अपने बाबू को नहला दिया है और उसके बाद मैं उसे धूप में ले आती हूँ क्योंकि थोड़ा धूप लग जाए ना, बच्चा अभी ठंड का टाइम है थोड़ा। देखिए, वो आप लोग को हाई कर रहा है। हाँ, तो ठंड का टाइम है ना, तो इस टाइम में क्या है, थोड़ा धूप उसको सिकवा दो सही है। ऐसे बच्चे तो बैठना चाहते नहीं हैं धूप में, लेकिन मैं नहलाने के बाद उसे यहाँ पे धूप में लाती हूँ। तो उसका नहाना हो गया है और देखिए उसकी शैतानी तो दिन भर ही लगी रहती है। सोया रहे तो ठीक शांत है, नहीं तो अपना वो कारीगरी करते रहता है। देखिए, नहाने के बाद वो आ गया है फ़ैन को ठीक करने के लिए। बस वो अपने पापा का कॉपीराइट करता है, मतलब उसके पापा कुछ कुछ ठीक करते रहते हैं ना, तो वो भी सोचता है कि मैं भी ये कर रहा हूँ। देखिए, मैं कितना भी बुला रही हूँ वो नहीं आ रहा है, वहीं पे बैठा हुआ है। तो मैं सोची कि चलो ये क्लिप आप लोगों के संग शेयर करूँ। तो देखिए, अब मैं उसे रेडी करने के लिए ले आई हूँ। तो देखिए, वो शैतानी कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसे दिखा रही हूँ कि देखो कैमरे में दिख रहा है, तो वो भी कैमरे पे ध्यान दे रहा है। तो मैं फटाफट से उसे रेडी कर लूँगी। और बहुत शैतानी करता है गाइस, कपड़े नहीं पहनना चाहता है। अगर पहन लिया, अगर खोलवा रही हूँ तो खोलना नहीं चाहता है, और फिर पहनाओ तो पहनना नहीं चाहता है। बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, सच में उसे मैनेज करना। हम लोग अपने पापा को शायद ऐसे ही परेशान किए होंगे, पता नहीं शायद। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट नहीं थे उस टाइम। अभी आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो गए। हम लोग तो भोदू जैसे होंगे, मतलब जहाँ बिठा दो वहीं बैठ गए। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि मैं भी वैसे ही शैतान अपने बच्चे की तरह, मतलब कीचू की तरह ही मैं भी शैतान थी। बहुत बहुत बदमाशी करती थी, मम्मी को बहुत परेशान करती थी, ऐसा मम्मी का कहना है। पर मुझे नहीं लगता है, अब हो सकता है, माँ पापा तो झूठ नहीं कहते हैं ना। खैर, तो देखिए, मैं किसी को तैयार कर ली हूँ और उसकी शैतानी देखिए। अब वो काजल की जो डिबिया है ना, वो चाहिए उसे कि वो दो मुझे खेलना है। और खेलना क्या है, बर्बाद करेगा। तो मैं उसे बता रही हूँ कि कौवा ले गया, देख ले गया। तो फिर भी वो पैर पटक रहा है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो बस इस तरह से मेरा काम कंप्लीट है। अभी किचन में क्या है ना, कुछ बर्तन अभी मुझे मतलब कि खाली करके उसे धोना है, क्योंकि सुबह जो पतिदेव को लंच बना के दिया था तो कुछ कुछ बर्तन रह गए थे, कुछ मैंने साफ़ कर लिए थे। पूजा का भी टाइम था, तो पूजा भी करना हो तो जल्दी जल्दी घर से क्लीन करो, साफ़ करो सब कुछ, तो टाइम हो ही जाता है। तो उधर अभी नहीं गई हूँ, ये रोने लगा तो उसके पास ही बैठ गई हूँ। मेरे पास नहीं बैठेगा, नीचे बैठ के खेलेगा। वो बैग दिख रहा होगा, उसमें उसका खिलौना है पूरा भरा हुआ, तो उसके संग खेल रहा है। उसकी जिद तो एक से एक है गाइस, क्या बोलूँ। काजल की डिबिया नहीं दी हूँ तो ये इन्हेलर ले रहा है। एक्चुअली ये इन्हेलर खाली है, इसमें कुछ है नहीं स्मेल लेने के लिए, लेकिन वो हम लोग को देख के सीख गया है, तो वो भी नोज़ में ऐसे ले लेता है और स्मेल लेता है बहुत अच्छा से। इसलिए मैं आप लोग के संग ये क्लिप भी शेयर की हूँ। देखिए,
किस तरह से ले रहा है, और वो भी देख रहा है कि कैमरे में मेरा शूट हो रहा है, तो वो भी देख रहा है और कैसे उस पर वो जंप करता है कि हाँ मैं ले रहा हूँ, नाक मुंह बनाते रहता है। तो बस वो खेल रहा है। देखिए सिलाई का धागा भी ले लिया, मतलब इसकी ज़िद की कोई ये नहीं है, अगर ज़िद पे आ गया ना तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और एक दो गाइस नहीं, बहुत सारा जो है ना अच्छे अच्छे रील्स, मतलब धागे वाले जो रील्स होते हैं ना, वो पूरा बर्बाद कर देता है। क्या करूँ, ज़्यादा रुला भी नहीं सकती हूँ, तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उसके साथ। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में, वो खेल रहा है। तो इधर जो है ना लंच जो बनाए थे तो वो सब रह गया था थोड़ा बहुत, तो वो मैं हॉटपॉट में एक बार में साइड में करके रख दूँगी। और कीचू का खिचड़ी भी रेडी हो गया था, तो वो मैं फटाफट निकाल लूँगी। और जो बर्तन है, क्या है ना, बर्तन जो सब है वो साफ़ करके रख लूँ ना, तो सामने कोई झंझट नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत सारा काम हो जाता है। मतलब क्या कहूँ, इधर देखो तो उधर नहीं होता है, इधर देखो तो उधर नहीं होता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और फास्टिंग में तो कुछ करने का दिल ही नहीं करता है, मतलब। और फास्टिंग का टाइम ऐसा है ना कि कहते हैं कि फास्टिंग में सोना नहीं चाहिए, तो मैं ज़्यादा टाइम क्या करती हूँ, अपने काम में बिज़ी रखती हूँ। तो आज क्या है ना, थोड़ा सिलाई वगैरह भी है, तो सिलाई भी करना है, तो फटाफट से इधर काम कर लूँगी, फिनिश कर लूँगी। फिर कीचू को सुला के उसके बाद ही मैं सिलाई में हाथ लगा सकती हूँ, वरना वो जगह रहता है तो सिलाई भी बहुत मुश्किल हो जाता है करना। मुश्किल क्या, कुछ करने ही नहीं देता है, कपड़ा लगाओ मशीन पे तो टान टान लेता है। तो देखिए इधर मैं फटाफट से गैस साफ़ कर लूँगी। और साइड में तो कीचू फिर से आ गया शैतानी करने के लिए। उसे बस एक डिब्बी मिल गई है, वो लकड़ी का टिफ़िन आता है ना, वैसा वो मैं एक बार ख़रीदी थी 2-3 ज्वेलरी के लिए, मतलब छोटे मोटे ज्वेलरीज होते हैं ना जो निकाल के हमेशा रख देते हैं हम लोग, तो गुम ना हो, उसके लिए मैं ली थी। तो वो एक उसको चाहिए, तो वो मैं उसको दी हूँ। अभी देखिए वो शैतानी कर रहा है, मेरे आगे पीछे वो हो रहा है। तो बच्चे के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी वो इन्हेलर नहीं चाहिए, अभी वो ही टिफ़िन के लिए जिद किया हुआ है। अभी देखिए वो टिफ़िन लेके आएगा और उसमें उसको कुछ खाने को दो, मतलब सिर्फ नमकीन खाता तो है नहीं, खाली वेस्ट करेगा, लेकिन दो उससे चाहिए। तो इधर देखिए ये जो मैंने सीसी मतलब वो बोयाम जो रखा हुआ ना, आप लोग क्या कहते हैं, जार, हाँ सॉरी, जो जार रखा हुआ है इसे भी मुझे खाली करके धोना है। लेकिन आज मैं सोची थी इसे कर लूँगी, लेकिन आज भी नहीं हो पाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, किसी को खिलाना भी था। खिचड़ी बहुत गर्म थी, इसलिए जब तक वो ठंडा हो तब तक मैं सोची कि बर्तन धो लेती हूँ, सब काम इधर जितना मेरा जो हो सकता है वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो देखिए फटाफट से कर रही हूँ। और कीचू सर जो है पीछे से लगे हुए हैं अपना काम में, बस वो भी देखता है कि कैमरे में मैं आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा वो एक्शन करता है ना कि मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है उसके संग। डांटते डांटते मैं ही हंसने लगती हूँ, देख रहे हैं। उसमें दो मुझे, एक बार रखेगा एक बार लेगा, मतलब यही काम है उसका, और कुछ करने का है नहीं। बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगे, लेकिन क्या करें, बहुत परेशान करता है। और जानते हैं गाइस, आप लोग से बताना ही भूल गई, इतना शैतान है कि कबर्ड, मगर मैं नहीं सुनूंगी ना तो कबर्ड को जाके मारता है। टीवी के नीचे जो कबर्ड रखा हुआ है ना, वो मतलब क्या बोलूँ, बहुत परेशान करता है। तो बर्तन देख धोना हो गया है। तो ये डिस्पेंसर जो है ना, इसमें लिक्विड ख़त्म हो गया था, तो जब भी ख़त्म हो जाता है तो मैं एक बार इसे वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे ये गंदा पसंद नहीं पड़ता है। तो मैं सोची कि चलो आज ही धो लेती हूँ इसे, तो फिर शाम में इसमें लिक्विड डालूँगी, थोड़ा सूख जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। तो देखिए काम कुछ कुछ ऐसे तरह से कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो आप लोग देखिए, कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए गाइस, सब किचन का तो इधर काम हो गया। तो अब है जो पहले से हाथ पोंछ के मुझे पहले कीचू को देना पड़ा, क्योंकि तब से वो रो रहा था कि मुझे दो मुझे दो। तो ये आलू सेव होता है ना, भुजिया, वो है। तो ये एक पैकेट रहता है ना, तो मैं इसको टिफ़िन में डाल देती हूँ। मैं इसे पूरा एक पैकेट नहीं दे देती हूँ, बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वो खाएगा तो है नहीं, बर्बाद करेगा, और ऐसे आदत भी लग जाती है। तो उसे मैं थोड़ा सा डाल के उसमें दे दी हूँ, उसे खेलना भी हो जा रहा है और उसे अच्छा भी लग रहा था। देखिए किचन मैंने इसे साफ़ कर लिया था, और अब आ गई थी बारी कपड़े को थोड़ा उलट पुलट करने की, क्योंकि आज जो है ना धूप कभी तेज़ हो रहा है, कभी धीमा हो जा रहा है। तो कपड़े क्या है ना, आप अगर उलट फेर नहीं करोगे तो ठीक से सूखेगा नहीं। और बालकनी मेरी जो है ना, गैलरी साइड, वो ज़्यादा बड़ी है नहीं, छोटी है, तो क्या है ना, कपड़े सुखाने में दिक्कत हो जाता है। और सैटरडे के दिन ना बहुत कपड़े हो जाते हैं मेरे। कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि
वो ज़रूरी ही है। और संडे का दिन बहुत काम का होता है, इसलिए मैं सैटरडे को ही कपड़े धोने का जो काम होता है ना वो मैं पूरा निपटा लेती हूँ। ऐसे तो सैटरडे को भी कपड़े धोते हैं, जो पहने हुए वो तो धोना ही है, और बच्चा है छोटा तो कपड़ा तो रहता ही है। लेकिन ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, सैटरडे को जितना ज़्यादा हो सके वो सब, जैसे चादर वगैरह होता है, आज मैंने चादर चेंज किया है तो वो सब था, वो सब मैंने धो लिया था पूरा ही। तो अब देखिए किचू की खिचड़ी हो गई थी ठंडी, तो मैं उसे खिलाने ले आई हूँ, और देखिए किस तरह से वो बदमाशी कर रहा है, नो 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 कर रहा है। अभी ना वो बहुत ज़्यादा बोलना सीखा है, नो 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 तो फिर एक चम्मच दे दूँ ना तो उसे टेस्ट समझ में आ जाता है, तो बस खा लेता है, फिर ज़्यादा परेशान नहीं करता है, फटाफट से खा लेता है। तो खाना खिलाने के बाद उसे मैं अब जाके सुलाऊंगी, क्योंकि देख रही होंगे कि वो जमाई ले रहा है, तो उसे सुला दूंगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी इधर से काम से, क्योंकि उसे सुला देने के बाद मैं करूंगी अपना सिलाई का काम जो मेरा बाकी है वो, क्योंकि कुछ कुछ काम जो है वो थोड़े थोड़े बाकी हो। तो अब देखिए शाम का बज रहा था 5 और बच्चे भी आ गए थे, बच्चे नहीं सॉरी एक ही आता है पढ़ने के लिए, तो वो भी आ गया था पढ़ने के लिए, तो उसे मैं पढ़ा रही थी फटाफट से, और साइड में कीचू भी पढ़ रहा था। तो कीचू शैतानी भी कर रहा था, एक्चुअली उनके पापा अब आने ही वाले हैं एक्चुअली, तो मैं सोची कि चलो आज ये जल्दी जाग गया, ऐसे वो सोया रहता है, उसके पापा आते हैं तभी वो जागता है, तो वो जाग गया तो शैतानी कर रहा है। तो देखिए उसके पापा आ गए थे, मतलब डोर ढकढका रहे थे, तो वो बार बार देखने जा रहा था। तो इस तरह से कुछ रूटीन रहता है मेरा शाम का, देख सकते होंगे, शाम में पढ़ाना रहता है। और देखिए कपड़े भी मैं उठा के रखी थी, जो बोली ना आज धूप बहुत कम हो रहा था, तो कपड़ों को तय लगा दूंगी फटाफट से। और जो है ना मतलब किचन में मैं बाबू के लिए शाम का जो स्नैक्स होता है, स्नैक्स क्या कहेंगे, उसका जो नाश्ता है वो मैं रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, आज सैटरडे है, मैं पहले ही बताई, तो मंदिर जाऊंगी दिया जलाने के लिए पूजा में। तो ये उसके पापा का कपड़ा है जो मैं साइड में रख दूँगी, मंदिर पहन के जाएंगे, तो मैं उसे कबर्ड में नहीं डालूँगी, बाकी कपड़े जो है मैं कबर्ड में सेट कर दूँगी फटाफट से, ताकि मेरा जो इवनिंग का काम है वो पूरा फट से समेटा हो जाए और कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मंदिर से आने के बाद खाना बनाना है, और उपवास में ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, इतना काम तो डेली का रहता है, और शायद सबका ही रहता होगा इतना काम। तो बस आज का ब्लॉगिंग जो है मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।